पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने अन्य देशों के नेताओं से मिलकर साझा विकास पर बात की। सीएम योगी ने अपील की है कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल बायो बैंक से हर भारतीय को अब उनकी जरूरत के हिसाब से इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कोरोना जैसी मुश्किलों के बावजूद देश में ईंधन की कोई कमी नहीं आई। पीएम मोदी जब ब्राजील पहुंचे तो वहां रह रहे भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से जंगल सफारी टूरिज्म को एक नई पहचान मिली है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही हुई है। सांसद कंगना रनौत ने केंद्र से मदद की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को अब वैश्विक सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साझेदार बनाना है। दिल्ली सरकार ने 1400 से ज्यादा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को परमानेंट नौकरी दी है। भाजपा ने पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें नाभा जेल ले जाया गया। भारत और अर्जेंटीना ने ड्रोन तकनीक में साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की। जेपी नड्डा, ओम बिरला और अन्य नेताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रेम और करुणा का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और भगवान विट्ठल से सुख शांति की प्रार्थना की। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को किटूद सिटी सम्मान मिला और उन्होंने गांधी टैगोर को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर मिलकर काम करने की बात की। अमित शाह ने गुजरात में देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव रखी और कहा कि अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे। वे गुरुवायूर मंदिर भी जाएंगे। कैलाश मानसरोवर के यात्री अपनी यात्रा पूरी कर गंगटोक लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की में सहकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। जेपी नड्डा ने दिल्ली में 1200 से ज्यादा नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और चीन मिलकर वैश्विक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस है। इसका उद्देश्य जानवरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब दुनिया की भरोसेमंद सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे इंजीनियर और तकनीक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।